क्वेश्चन है, एचसीवी सर के बुक के क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, मैंने भी बुक से ही देख करके लिखा, देखो मैं दिखा रहा हूँ। यस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, अच्छी वर्मा सर की बुक है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करनी है। जो क्वेश्चन दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे मैंने बताया है और उसी पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या दिया है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि दो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखो ऑप्शन तो पहला ही मिल गया भैया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है, मैंने कंजर्व लिखा है, यहाँ पे सर ने कांस्टेंट लिखा है। सब में कांस्टेंट 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 यूज किया गया। ठीक है, अब बताओ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। द टोटल नेगेटिव चार्ज, गलत है। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर एकदम करेक्टली आएंगे वो क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कि जो टोटल चार्ज होती है यूनिवर्स का वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना इस चीज को, मैंने बहुत डिटेल में ये चीज बताया। और ये जो पिछला मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 2 तीसरा बताया ना, उसी तीसरे पे ये है, एकदम एग्जैक्ट। इफ ए बॉडी इज चार्ज, अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, देन इट्स मास या वेट, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसका मास या वेट क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि वो प्रिसाइजली कांस्टेंट रहेगा, मतलब एकदम कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा स्लाइटली, मतलब थोड़ा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज स्लाइटली मतलब थोड़ा डिक्रीज करेगा, या तो वो इंक्रीज कर सकता है थोड़ा, या फिर वो डिक्रीज कर सकता है थोड़ा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है। इसका जो आंसर आप लोग दे रहे होंगे, अपने पास लिख रहे होंगे, कमेंट करना आप लोग, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली। मन में आया होगा कि कैसे, मन में आया होगा तो याद करो प्रॉपर्टी नंबर अभी जस्ट 3 बताया, प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी जस्ट बताया कि अगर कोई भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो किससे होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करेगा। उसके पास क्या होता है, मास भी होता है, तो मास भी तो थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो है हमें ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है कि निगेटिव चार्ज हुआ। बात को समझना एकदम ध्यान से, ठीक है, लाइटली भी मत लेना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये जो हमें बताया गया यहाँ पे कि ये जो बॉडी है ये चार्ज हुआ है, लेकिन वो कैसा चार्ज हुआ है, ऐसा तो नहीं ना हमें बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज हुआ है या फिर वो नेगेटिव चार्ज हुआ है। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर है बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो हम यहाँ पे ये चीज तो नहीं देख पा रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है कि नेगेटिव चार्ज हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन हटा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उसका मास क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो वो निगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन जाता। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो मास जा रहे हैं, भले ही बहुत कम है लेकिन थोड़ा तो जा रही है ना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है स्लाइटली वो क्या होता है, उसका मास इंक्रीज करता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट किया ही नहीं गया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, बॉडी जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चीज हमें स्पष्ट किया ही नहीं गया है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा कि ये तो हो सकता है या तो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा या फिर थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए, ये तीनों ऑप्शन कोई टिक मत करना। ठीक है, देखो बहुत अच्छे तरीके से एकदम ध्यान से सुनना, समझना। एचसी वर्मा सर का क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, समझना। पहला दिया है कि ये करेक्ट ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन बता हो, डेफिनेशन तो भाई दिक्कत तो इसमें आ रही है, समझ ही नहीं आ रहे बच्चों को। ऐसा करता हूँ मैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। ठीक है,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसके पास क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसका जो मास है वो कम आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग मेरे को मत पता ना फिजिक्स का, ठीक है। उसका मतलब उसके पास जो है मास इंक्रीज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक। अगर हम इस पे दो इलेक्ट्रॉन ला के रखते, दो इलेक्ट्रॉन ला के रखिए मतलब 2 × 9.1 इंटू समथिंग जो पावर होती है वो, ठीक है, तो 13.2 के समथिंग अप्रॉक्स में आएगा। तो ये इतना जो कुछ भी केजी जो हल्का सा इस पे आएगा, इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे ही तो इलेक्ट्रॉन हटा दें, -2 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो क्या होगा, इसमें से थोड़ा नहीं थोड़ा सा तो मास निकलेगा ना भैया। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मास नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब इससे थोड़ा सा मास निकल जाएगा, थोड़ा सा इसका मास कम होगा, ठीक है, तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज वाले को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले को मतलब उसके पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो मास क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसीलिए तो वो निगेटिव है, और निगेटिव है तो इसका मतलब उसके पास मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास या वेट क्या होगा। तो अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं तो ना हमें नहीं बताएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो या तो मास इंक्रीज भी कर सकता है या मास डिक्रीज भी कर सकता है, तो मैं इंक्रीज कर सकता है। अगर यही क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के इफ, ठीक है, इफ क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे बदलता है कि बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, पॉजिटिव, देन इट्स मास। और यही अगर क्वेश्चन पूछता इफ बॉडी इज चार्ज negatively, negative, then its mass। हम बता, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें स्पष्ट किया जाता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है या फिर बॉडी कैसा हुआ है, निगेटिव चार्ज हुआ है। तो अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसके मतलब क्या है, निगेटिव मतलब सॉरी एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस मतलब मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए उसका मास भी थोड़ा ज्यादा आया होगा, इसीलिए मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का साइन हम एरो करके ऊपर करके लगाते हैं, ठीक है, मास विल इंक्रीज, इंक्रीज ये याद करना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर से कुछ हम हटा दिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो मास थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब मास विल डिक्रीज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है ये पूरा का पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बहुत मस्त तरीके से सब बताया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे भी बेस्ट तरीके से आप लोगों को बताया जा सकता है, अगर लगता है तो मैं वो भी ट्राई करूंगा, ठीक है। बट स्टिल हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी और ये सीखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
कोई डाउट, अगर कोई डाउट आए आप लोग जो है फटाफट से, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना लेक्चर को, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आए कमेंट डाउन करना, मैं अगले लेक्चर में पूरी की पूरी तरह से वो चीजें कवर करूंगा, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में। बट